हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी में आप जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। जीरो से हीरो का मतलब ये होता है ना कि जीरो मतलब कुछ नहीं आता, हीरो मतलब बहुत कुछ आ जाता है। कहने का ये मतलब है, मान लीजिए हिंदी में आपको कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं और कुछ पढ़े भी नहीं है ना, आप किताब खोल के देखे हैं, तो आप हीरो कैसे बन सकते हैं सबसे हटकर। तो बस आप वीडियो पर इसलिए क्लिक किए हैं कि हीरो बनने के लिए, तो ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मैटर क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, कक्षा 12 हिंदी में आपका बोर्ड एग्जाम में 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बढ़िया है। अब 100 अंक को ना आपको डिवाइड करना पड़ेगा मंथली वाइज। मतलब आप चाहे एग्जाम से पहले फरवरी में एग्जाम होगा, सबको पता है, फरवरी या मार्च के बीच में एग्जाम होगा एकदम 100%। अब आपको 4 महीना आपके पास समय है। 4 महीना में आप देखिए, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और मतलब चौथा मंथ, आपको इसी मंथ में ना पूरा 100 अंक पक्का करना है। कैसे करना है वो आज इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पहला मंथ है, जिस मंथ में वीडियो देख रहे हैं उस पहला मंथ है, उस पहला मंथ में आपको 20 अंक पक्का कर लेना है। दूसरा मंथ में 20 अंक, तीसरा मंथ में 29 अंक और चौथा मतलब मंथ में 24 अंक। कैसे, यहाँ समझिए 20 अंक कैसे पक्का करना है पहला मंथ में। ये जितना लिखा हुआ है ना, देखिए कैसे, साहित्यिक परिचय, किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए, 5 अंक का पूछा जाएगा एकदम 100%। देखिए शुरू से, देखिए आपको बुक में दिया होगा सिलेबस के अनुसार, शुरू से लेकर 3 लेखक का आप साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए। उससे बाहर से प्रश्न एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि शुरू से 3 याद कर लीजिए। क्या बोले हैं, शुरू से 3 याद कर लीजिए। किसका, कोई भी लेखक का साहित्यिक परिचय, वो 5 अंक आपका पक्का हो जाए, कोई नहीं छीन सकता, माई का लाल कोई भी नहीं छीन सकता आपसे 5 अंक। और साहित्यिक परिचय कवि का, वो भी शुरू से लेकर 3 याद कर लीजिए, मतलब 3 कवि का, 3 लेखक का, 5 अंक, 5 अंक प्लस 10 अंक ये पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न याद करने वाला है, समझने वाला नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। ये याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी प्री बोर्ड होगा, त्रैमासिक परीक्षा होगा, सब में पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। अब देखिए, कहानी या सारांश, आपके बोर्ड एग्जाम में कहानी और सारांश, जैसे पंचलाइट और बहादुर है, ये दोनों में से एक प्रश्न हमेशा बनता है, हमेशा हर सेट में लड़ता है। इसलिए पंचलाइट को और बहादुर को दोनों में से तैयार कर लिए। दोनों को तैयार करेंगे ना तो 5 अंक पक्का हो जाएगा। किसी ना किसी पूछेगा ही, मतलब ये पूछेगा चाहे ये पूछे। तो कहानी और सारांश याद कर लेना है, पंचलाइट और बहादुर ये दोनों याद करना है, एक पूछेगा 100%। तो 5 अंक, 5 10, 5 15। और खंडकाव्य, और खंडकाव्य क्या होता है, अपने जो प्रिंसिपल साहब होंगे, चाहे क्लास टीचर हिंदी के होंगे, उनसे पूछ लेगा। आपके हर जिला में अलग अलग पूछा जाता है खंडकाव्य। तो ये खंडकाव्य आपके जो जिला में लगा हुआ है, मतलब जो पूछा जाएगा उसको आप रट लीजिए। 5 अंक, ये 20 अंक पक्का कर लीजिए। इस महीने में 20 अंक पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये आसान है यार, एक सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना होता है, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसलिए आपसे इतना ही लिखे हैं, 20 अंक पक्का कर लीजिए इस महीने में। अब अगले महीने आएगा, उसको टारगेट बनाइएगा। ये एक सिलेबस के तौर पे आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए और कहीं टांग दीजिए, मतलब अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, 20 अंक पक्का करना है सेकेंड मंथ में। कैसे पक्का करना है, देखिए, ये मुहावरा और लोकोक्तियाँ होता है, ये व्याकरण का मतलब टॉपिक है। अलंकार, रस, छंद, अनेकार्थी शब्द, वाक्यों का त्रुटिमार्जन, मतलब पत्र लेखन, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अब ये मुहावरा और लोकोक्तियाँ 2 अंक का पूछा जाता है। अलंकार 2 अंक का, रस भी 2 अंक का, छंद भी 2 अंक का, ये तीनों मिलाकर 6 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। तो 6 2 8, अनेकार्थी शब्द 2 अंक का, वाक्यों में जो मतलब गलती होता है उसको शुद्धिकरण 2 अंक का, पत्र लेखन 6 अंक का, और शब्दों में सूक्ष्म अंतर ये भी 2 अंक का। देखिए जितना लिखे हैं, ये आपके जो प्रीवियस एक क्वेश्चन होगा, विद्या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अभी आएगा 1 महीने में, अगस्त में आ जाएगा, उसको ले लीजिए। और जितना भी प्रीवियस ईयर है, ये इसको प्रीवियस ईयर वाला सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर जो भी पूछा जाएगा उसको पढ़ना है। तो समझ में आ रहा है ना, ये जितना भी लिखा हुआ है ना, पत्र लेखन तो आपको क्या करना है ना, जैसे कर्ज लेने वाला पत्र, और किसी को मतलब किसी से कर्ज ले रहा है उसका पत्र, और कहीं छुट्टी के लिए भी पत्र, ये 2 पत्र याद कर लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है। एक कर्ज लेने वाला, ऋण लेने वाला, एक किसी मतलब छुट्टी के लिए, ये 2 पत्र याद कर लीजिए, 6 अंक पक्का कर लीजिए। यार ये 20 अंक 40 अंक आपका पक्का हो गया। पता चलेगा कुछ नहीं, मतलब पता भी नहीं चला हमको 40 अंक याद हो गया। तो ऐसे तैयारी करना है, छुप के एकदम शांति से, किसी को पता भी नहीं चले, ठीक है। तो इसको ये प्रीवियस ईयर पढ़ना है, ये जितना लिखे है ना ये सब प्रीवियस ईयर पढ़ना है, वही बार बार रिपीट होता है। अब यहाँ पर समझिए, तीसरा मंथ में आपको क्या पढ़ना है। तीसरा मंथ में आपको 29 अंक पक्का कर लेना है, कैसे भी करके 29 अंक पक्का करना है। 29 अंक में क्या क्या पढ़ना है वो बताते हैं। सबसे पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न,
देखिए 7 चैप्टर है, 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, शुरू से लेकर 5 चैप्टर पढ़ लीजिए और शुरू से 5 चैप्टर कवि का नाम, लेखक का नाम, जो भी चैप्टर का नाम है वो याद कर लीजिए। 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा। पद्यांश पधारित 10 अंक पक्का कर लीजिए, 10-20 अंक। और ये निबंध बता देंगे इंपॉर्टेंट, एक वीडियो डाल देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, कौन सा निबंध पढ़ना है वो हम बता चुके हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर 29 अंक आपका पक्का हो गया, ठीक है। अब बचा 24 अंक। यहाँ पर लास्ट में 24 अंक कैसे पढ़ना है उसको, चौथा मंथ में संस्कृत का गद्य, क्योंकि ये रटने वाला चीज होता है, समझने वाला तो होता नहीं है, रटने वाला होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि लास्ट में पढ़िए, जो रटने वाला चीज है उसको लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत का पद, एक संस्कृत का गद्य चैप्टर है, 7 अंक का पूछा जाएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, उसको अनुवाद करने के लिए बोलेगा। और संस्कृत का पद ये भी अनुवाद करने के लिए बोलेगा, हिंदी में 7 अंक का ये भी प्रश्न बनेगा। और बहुविकल्प प्रश्न 10 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इसको लास्ट में पढ़ना है। बहुविकल्प प्रश्न ये लास्ट में पढ़ना है। ये जितना हम लिखे हैं ना, ये जितना टॉपिक है, इसको अगर आप ऐसे तोड़ कर डिवाइड करके पढ़ लिए ना तो 100% बता रहे हैं ना, सबसे हट कर तैयारी कर रहे हैं आप, ऐसे पढ़ रहे हैं तो सबसे हट कर तैयारी कर रहे हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में ना 95% यहाँ से आने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब आएगा ही आएगा। तो ऐसे पढ़िए, तोड़ कोई भी सब्जेक्ट हो उसको तोड़ पढ़िए। नंबर कितना, कौन सा प्रश्न कितना अंक पूछा जाएगा ये पता रहेगा आपको ना, तो 100% बता रहे हैं ना, कोई माई का लाल नहीं है ना कि आपका अंक काट दे। तो बस आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो देखिए चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि फ्री में होता है सब चीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।